Welcome back to my new video. My name is Sunil. As you know, once again with all of you and very happy now. So आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं the proverbs you must have heard that nothing is impossible in the world. If we talk about the proverbs which are said by great man, there is a lot of research behind it. I want to talk about that. Nothing is impossible in the world. The proverbs are just not said. There is a lot of research behind it. Okay, and now I want to come to the natural language, I mean Urdu language. So आज का जो टॉपिक है वो है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसकी बहुत सी मिसालें मैं आज आपको दूंगा। पहली मिसाल जो है मैं विल्मा रोटलॉफ की देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, विल्मा रोटलॉफ एक ऐसी खातून थी जिसको पोलियो का मर्ज था। घर वाले भी परेशान, वो भी परेशान। विल्मा रोटलॉफ एक एथलीट थी। उसका ख्वाब था कि वो दौड़कर अपने मुल्क के लिए, अपना मुल्क का नाम रोशन कर सके। विल्मा रोटलॉफ जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पोलियो है और तुम कभी ज़िंदगी में चल नहीं सकोगी। वो बहुत परेशान हुई। तो जब घर लौटी तो उसकी माँ ने कहा नहीं, तुम दौड़ोगी, तुम कर सकती हो। जब एक कैसेट भरी गई दिमाग में कि डॉक्टर जो भी कहे तुम मेरी बात मानो, तो विल्मा रोटलॉफ ने अपनी माँ की बात मानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 टाइम गोल्ड चैम्पियन बनी वो, 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड चैम्पियन। ये रिस्ट्रिक्शन जो है लोगों की तरफ से आपको बहुत आएंगी। दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है। ये बहुत सी मिसालें हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर मैं मिसाल देना चाहूँ, दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदान बना। 8वीं क्लास का स्टूडेंट जब घर लौटता है तो हाथ में पर्ची होती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका बेटा ज़िंदगी में कभी पढ़ लिख नहीं सकता। माँ के हाथ में पर्ची पकड़ाता है। बेटे, माँ के हाथ में जब पर्ची पकड़ाता है तो माँ पर्ची को देखती है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका बेटा हमारे स्कूल के लायक नहीं है। हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो इसकी रैंक से अलहदा हैं, इससे आप अपने घर में पढ़ाएं। तो माँ ने उलट पढ़ा, गलत पढ़ा। माँ ने कहा कि इसके ऊपर लिखा है कि उस्ताद कराम कह रहे हैं कि आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आपका बेटा बहुत ज़हीन है, हम ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप किसी और स्कूल में इसका दाखिला दिला दें। उसका IQ लेवल ही इतना आपके बच्चे का। आइंस्टाइन बहुत खुश हुआ कि उस्तादों ने मेरी तारीफ़ कर दी। उसकी माँ ने उसे घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज वो दुनिया में मशहूर है। Nothing is impossible in the world. A lot of examples are presented in the world. A lot of big men are present in the world. जिसकी हिस्ट्री उठा लें, जो कामयाब हो गए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा मैं एक और बंदे की मिसाल देना चाहूँगा। संजय दत्त, nowadays a Bollywood actor or very famous actor. If we talk about him, he is one of the legends. फिल्मों की दुनिया में अपना नाम कमाने वाला संजय दत्त 2, 4 साल, 5 साल, कितनी मरतबा वो कैंसर की हदों से गुजरा है। लास्ट स्टेज का कैंसर था। पिछले दिनों वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि KGF चैप्टर का शूटिंग चल रही थी तो उन्हें एक बीमारी हो गई, फेफड़ों का कैंसर हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। वो हंसने लग गया, क्योंकि जानते तो हैं आप मुन्ना भाई MBBS के किरदार वगैरह को। तो उन्होंने कहा कि अब क्या हाल है इसका। डॉक्टर ने कहा आपको कीमो लगेगी। तो उसके बाद क्या होगा? तो उसने कहा आपको दर्द होगा, आपके बाल झड़ेंगे, आप चल नहीं सकोगे, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का उन्होंने कुछ सीन बता दिया। अब संजय दत्त ने कहा कि मैं बाहर आके रोया प्लाट में, अपने बच्चों की टेंशन ली, अपनी बीवी की टेंशन ली। मतलब कि जब आप दुनिया छोड़ के जाने वाले होते हैं तो इस तरह का सीन आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रहा है कि मैंने जाके कीमो लगवाई, डॉक्टर ने कीमो लगाई। उसके बाद वो जाके 5 घंटे वो कह रहा है मैंने वर्कआउट किया, जिम की। उसके बाद जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई, तमाम काम ख़त्म हो गए, अब आप देख सकते हैं वो आपके सामने ज़िंदा है। जब आप किसी भी रिक्शे पे बैठते हैं, क्या रिक्शे वाले ने कभी आपका वज़न पूछा है? आपके सामान का वज़न, क्या आपका सामान कितना है कि इतना रखना है? रिक्शे की लिमिट कोई नहीं होती। कभी भी बस के कनेक्टर ने आपसे ये सवाल नहीं पूछा होगा कि आपके लगेज इसका वज़न कितना है, आपका वज़न कितना है, आपके जो साथ हैं, जो भी सामान साथ आपके उठाए हुए हैं, उन्होंने कभी भी आपके वज़न के बारे में नहीं पूछा होगा। इसके अलावा जो भी चीज़ रोड पे चलती है
अगर आप उस पर बैठें तो आपका वज़न नोट नहीं किया जाएगा। मुझे ये बताएं कि आपका एरोप्लेन पे जब आप बैठते हैं, जब आप उसके एयरपोर्ट पे जाते हैं, कि सबसे पहले आपका क्या होता है? आपका वज़न होता है, मतलब कि आपके सामान का वज़न होता है। क्योंकि चलने के लिए वज़न हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उड़ने के लिए हल्का होना ज़रूरी पड़ता है। लेडीज़ एंड जेंटल्स, जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसमें क्या होता है, 3-4 छोटे रॉकेट उसके साथ होते हैं। जब वो खला के अंदर पहुंचता है तो एक अलहदा कर दिया जाता है, जब वो मज़ीद ऊपर पहुंचता है तो दूसरा अलहदा कर दिया जाता है। लास्ट में एंड एक ही रॉकेट सिस्टम बचता है जो खला में जाता है। वज़न का हल्का होना लाज़मी है, और ये वज़न का हल्का होना बोझ कहाँ से आता है? ये पीपल्स लोगों की बातें होती हैं जो आपको टीज़ करती हैं, तंग करती हैं। So you have to decrease it, overcome it. You have to increase your confidence. When you increase your confidence, then your belief system will increase and you will get success. And I already told that there is nothing impossible in the world. You have to do it. Nothing gonna be changed without hard work, ladies and gentlemen. So you have to focus in these kind of things. Belief system, improve your belief system. If we talk about our great Prime Minister Imran Khan, that's a belief system. Standing system होना चाहिए इंसान के अंदर, एक चीज़ पे डट जाएं। जब भी कोई आपको कहे कि आप नहीं कर सकते तो उससे आप कहें कि मैं कर सकता हूँ। I will do it inshallah. Ladies and gentlemen, this is not only for students. This motivation is for all of us. सबके लिए, हमारे लिए है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं इस तरह की नई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।